पितामह भगवान को याद कर रहे हैं। जीवन काल में उन्होंने कोई पाप नहीं किया, ऐसा महाभारत में मैंने नहीं पढ़ा है। कोई विषय छूटा हो वो अलग बात है, कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनको बाणों की सैया मिली। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? उन्होंने पाप किया नहीं था, लेकिन पाप होते हुए देखा था। पाप करना ही पाप नहीं है, पाप देखना, सुनना, उसका बखान करना भी पाप है। उन्होंने पाप कौन सा देखा था? वो था द्रौपदी का अपमान। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप सक्षम हैं तो या तो दो पक्षों में विवाद हो रहा है, आप बचाइए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो उस विवाद में सामने खड़े होकर तमाशा मत देखिए। अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाप के भागी हैं। भीष्म पितामह ने यही किया। द्रौपदी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बहुत सुंदर और भावुक प्रसंग है ये। और कहा कि पितामह, इस सभा में मेरा अपमान किया जा रहा है, आप सब जान रहे हो, आप सुन रहे हो, आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और साथ ही यहाँ पर बैठे हुए सब आपका सम्मान करते हैं। अगर आप एक आवाज उठाएंगे, एक बार किसी को डांट कर बोलेंगे, तो किसी में साहस नहीं है कि मेरी तरफ कोई नजर उठा के देखे। किंतु ये कार्य आप नहीं कर रहे हैं। आपने कभी हमारा मुख नहीं देखा। इस सभा में दूर दूर से आए हुए लोग उपस्थित हैं। वो कोई परिवार की सभा नहीं थी जहां द्रौपदी का अपमान किया गया। वहां पर जुआ का आयोजन हुआ था और दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो कहा कि जिन्होंने हमारा कभी मुख नहीं देखा, यहां तक आप लोगों ने नहीं देखा, तो आप लोग क्या ये वस्त्र उतरते हुए हमें देखेंगे? आप चाहें तो मेरी लाज को बचा सकते हैं, आप चाहें तो ये कौरवों को आप रोक सकते हैं। पितामह ने नीचे शीश कर लिया और कुछ नहीं बोले। बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र से कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है, सुनाई तो देता है। क्या मेरी चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही? यहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कर्ण और दुर्योधन के द्वारा। आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्ण ने द्रौपदी का बहुत अपमान किया अपने शब्दों से, कि जो स्त्री 5-5 पतियों के साथ रहती है उसका मान क्या और उसका सम्मान क्या। द्रौपदी को और भी ऐसी बातें जो मंच से शोभा नहीं देती हैं, वो सब लिखा हुआ है उसमें कि क्या क्या बोला। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि निर्वस्त्र करो और हमारे पास बिठा दो, क्योंकि इनके पति दास बन चुके हैं, तो ये मेरी दासी है। युधिष्ठिर दुर्योधन के बड़े भाई थे और बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया गया है, तो बड़े भाई की पत्नी कौन हुई? मां के समान भाभी हुई। उसके लिए क्या कह रहा था कि इनको मेरे पास बिठाइए। परिणाम क्या हुआ? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो इनकी इस कृत्य का परिणाम क्या हुआ? महाविनाश। मनुष्य की बर्बादी के दो ही कारण हैं। पहला अभिमान और दूसरा स्त्रियों का अपमान। जब जब आप इतिहास उठाकर देखिए, अभिमान किया गया है, स्त्रियों का अपमान किया गया है, तब तब विध्वंस हुआ है। कोई एक दो नहीं, महाभारत हुआ है। रावण ने माता सीता का अपमान किया, परिणाम में क्या हुआ? विध्वंस। सोने की लंका राख बन गई। जितने भी पोते परपोते थे सब मिट्टी में मिल गए। लंकापति रावण, लंकापति कहा जाता है। जैसे भगवान को जगतपति कहा जाता है, उसको लंकापति कहा जाता है। मैंने नहीं पढ़ा कि किसी और राक्षस को ऐसा कहा गया है, हो वो अलग विषय। लंकापति मिट्टी में मिल गया। क्यों? माता सीता का अपमान किया।
दुर्योधन 100 भाइयों के साथ मिट्टी में मिल गया, अपने कुल का तो विनाश किया, न जाने कितने कुलों का विनाश करवा दिया महाभारत के युद्ध में। क्यों? एक स्त्री का अपमान किया। कंस मिट्टी में मिल गया, मथुरा का राजा था, मिट्टी में मिल गया। क्यों? अपनी बहन देवकी का अपमान करने के कारण। तो जब जब अधर्मियों के द्वारा स्त्री का अपमान किया जाता है, अभिमान किया जाता है, भगवान से बैर किया जाता है, धर्म शास्त्रों का, संतों का असम्मान किया जाता है, तब तब भगवान विभिन्न रूपों में, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपानिध सज्जन पीरा। भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म का, अधर्मियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो कहने का भाव है कि पाप करना ही पाप नहीं है, पाप देखना भी पाप है। भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, लेकिन बस पाप होते हुए देखा। परिणाम क्या हुआ कि उन्हें बाणों की सैया मिली। भगवान के भक्त थे, जीवन काल में साधना की थी, संयमी जीवन था, ब्रह्मचर्य जीवन जिया था। जो ब्रह्मचर्य जीवन नियम पूर्वक जीता है वो भी भगवान का प्रिय हो जाता है। ये भी एक प्रकार का त्याग है, ये भी एक प्रकार का तप है, क्योंकि आसान नहीं है जीना। और जो जीता है वो कहीं ना कहीं अगर नियम पूर्वक जी ले, गलती ना करे, तो वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो उनके जीवन में साधना थी, तो साधना के बल पर आज भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर कहाँ गए हैं? कुरुक्षेत्र की धरा पर, जहां भीष्म पितामह करीब 58 दिन से शैया पे पड़े हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और साथ ही उत्तरायण का समय आ जाए कि तब अपने शरीर का मैं त्याग करूं। अभी जो समय चल रहा है ये उत्तरायण का समय है। साल में 6 महीने दक्षिणायन का समय रहता है और 6 महीने उत्तरायण का समय रहता है। और ये उत्तरायण का जो समय शुरू होता है 14 जनवरी से, मकर संक्रांति से 6 महीने तक रहता है, उसके बाद दक्षिणायन का समय आ जाता है। और जो उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करता है, जो भी बड़े बड़े योगी हैं, संत जन हैं, महापुरुष हैं, जो कंदराओं में भजन करते हैं बैठ के, वो उत्तरायण के समय ही अपने शरीर का त्याग करते हैं। इससे क्या होता है? साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है, इससे ही होता है। तो उत्तरायण के समय का इंतजार करते करते उनको 58 दिन बीत चुके थे, 2 दिन कम 2 महीने। सोचिए, एक इंजेक्शन में क्या हालत होती है। अगर मुझसे पूछो तो मैं देखकर ही आंसू आ जाते हैं। और उनके शरीर में सर से लेके तलवों तक बाण आर पार थे और उसी पे वो पड़े हुए थे। सोचो उनके जीवन में कितना त्याग होगा, कितना तप होगा, कितनी साधना रही होगी, कितना बल होगा उनकी इंद्रियों में, जो उस पीड़ा को सह रहे थे। आपको लगेगा कि ये पीड़ा नहीं हो रही थी, लिखा हुआ है बहुत पीड़ा थी। जहां जहां बाढ़ लगे हुए थे असहनीय पीड़ा थी, लेकिन सह रहे थे। क्यों? उस पीड़ा को सहकर अपने पाप को धो रहे थे। जो मनुष्य जीते जी पापों का प्रायश्चित नहीं करता है, जो मनुष्य जीते जी भगवान के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करता है, परिणाम में उसको नरक मिलता है। और ये महापुरुष जानते हैं। तो इसलिए जीते जी जब भी कोई गलती हो तो पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान के पास जाइए शुद्ध और पवित्र होकर। जब पापों का बोझ बढ़ जाता है तो उस मार्ग में चलने में कठिनाई होती है। गरुड़ पुराण से लेके आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे गरुड़ पुराण में ज्यादा लिखा हुआ है, लिखा तो भागवत में भी है, शिव पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में ज्यादा लिखा हुआ है कि कितनी कितनी कठिनाइयां होती हैं उस मार्ग में चलने में। तो हमें यहाँ से कोशिश करनी चाहिए, अगर गलती भी हो जाए तो पापों को भगवान के चरणों में समर्पित करो और ये संकल्प लें कि जीवन में अब कभी नहीं करेंगे। अबलो नसाई अब ना नसयो, अब तक गलती की अब नहीं करेंगे। और अगर भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, भगवान ने ये मान लिया
कि अब तुम पर कृपा करनी है और तुमने भी ये ठान लिया कि अब जीवन में कोई पाप नहीं करना है, तो भगवान के पास आप हल्के होकर जाओगे। तो आज जैसे ही भगवान गए हैं, भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुढलोचनोल्लसम् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। ये प्रार्थना भगवान से सबको करनी चाहिए, जहां जिस स्थिति में हो ये प्रार्थना जरूर करिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कि हे प्रभु कृपा करके आप आ ही गए हैं, तो एक निवेदन है, जब तक मैं इस तन का त्याग न कर दूं आप यहीं खड़े रहें। आपने ये अहेतु की कृपा की, मुझे नहीं लगता कि मैं इस योग्य हूं, लेकिन आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने दर्शन दिया। आपका तो मुझे साक्षात दर्शन हो रहा है। अगर मरते समय आपका नाम भी किसी व्यक्ति की जुबान पे आ जाए तो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो भी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, वो भी आपकी चरणों में शरण को पा लेता है। तो ऐसी कृपा करिए, जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं खड़े रहिए। इसके बाद में भगवान उदास मन से खड़े हुए तो कहा, नहीं प्रभु, मंद मंद मुस्कुराते हुए। आपकी ये मंद मंद मुस्कुराहट वाली छवि नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसाना चाहता हूं और हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर उस छवि को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, उस छवि को हृदय में बसाया। भागवत जी में लिखा है, और भीष्म पितामह ने अभी प्राणों को नहीं छोड़ा लेकिन नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान से कहते हैं, इतुमति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपीयुष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमुनमुतमालवर्णं रविकरि गौरवराम्बरं दधाने बपूरलककोला व्रताननाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्य युदितुरिगर्जो विधूम्र विश्वं कचुलुलित श्रमवार्यलंकृतासे ममुनिषुतसुरैर्विविद्यमान तुचिबल सत्कवचेस्तु कृष्ण सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोरवलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षण रतिवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु विवहित प्रथना मुखुं निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमोक्ष दोषबोध्य कुमित महरदात्म विद्याया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमम् अपुहाय मत्प्रतिज्ञा मृत्युमधिकर्तुं बपुलुतो रथस्था धृतरथ चरणो व्ययाचलद्भुर हरिर्विहन्तुमेवं गतोत्तरीय। इस
स्तुति का अर्थ बहुत बड़ा है, भाव को थोड़ा श्रवण करिएगा। भगवान से कहते हैं कि प्रभु तन मन तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन अपनी बुद्धि अपनी मति को समर्पित नहीं किया। अगर ये किया होता तो कभी कौरवों का साथ नहीं देते। अब बस मृत्यु के समय ऐसी कृपा कर दो कि ये मति आपके चरणों में समर्पित हो जाए, आप इसको स्वीकार करिए ताकि हमारी भी परम गति हो जाए। भगवान से कहा कि आपने अर्जुन के अज्ञान का हरण कर लिया, आपने गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन ने अपने धर्म को पहचाना और शस्त्र उठा लिया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में आपसे शस्त्र उठवाएंगे और आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपने मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हे प्रभु, मेरी ऐसी मति को आप स्वीकार करिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। जीवन में अपराध हुआ, गलती हुई, मानते हैं, द्रौपदी का अपमान देखा, जैसा भी हो आपका हो, आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार भगवान से निवेदन किया और जैसे ही उत्तरायण का समय आया दोनों नेत्र बंद कर लिए और नेत्र तो पहले से ही बंद किए थे, आत्मा को परमात्मा में लीन किया और हमेशा के लिए प्रभु के हो गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। सभी वहां पर स्तब्ध थे। भीष्म पितामह के लिए कुछ देर मौन रहकर सभी ने ध्यान किया और युधिष्ठिर के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया है। बोले भागवत भगवान की, राधा रमण सरकार की।